पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ एक सुर में सवाल खड़ा किया है। जवाब सत्ता पक्ष की ओर से दिए जा रहे हैं, लेकिन आए दिन तूतू मैमे की लड़ाई पर प्रधानमंत्री ने भी इशारों में जवाब दिया। सवाल यही है कि आखिर लोकतंत्र के मंदिर में जाने से विपक्ष के नेताओं को परहेज क्यों है। जड़ों की भी चिंता करनी है, शिखर की भी चिंता करनी है दोस्तों। लेकिन ये चुनौती भी 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर मुझे भरोसा है, हम करके रहेंगे, समय सीमा में करके रहेंगे और उसको हम पा करके रहेंगे। 3 देशों की यात्रा के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह दिल्ली लौटे तो पालम एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने पीएम का भव्य स्वागत किया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतियों और देश की जनता के सामर्थ्य की बात पर जोर दिया। हम करके रहेंगे, समय सीमा में करके रहेंगे और उसको हम पा करके रहेंगे। दरअसल देश के नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर सियासत बेहद तेज है। करीब 20 विपक्षी पार्टियों ने पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से लगातार मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। सुशील मोदी ने बिहार विधानसभा के नए भवन के उद्घाटन के वक्त राज्यपाल को नहीं बुलाए जाने पर सवाल मौजूदा सरकार से पूछा है। देश के 5 राज्यों को मैं जानता हूँ, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, आसाम हो, मणिपुर हो, जहाँ बिहार जो विधानसभा का जो भवन का शिलान्यास हुआ वो मुख्यमंत्री ने किया। तो ये नाहक तूल दे रहे हैं, इनको ईर्ष्या द्वेष है नरेंद्र मोदी से, इसलिए नरेंद्र मोदी के किसी भी अच्छे काम का विरोध करो, यही एकमात्र मकसद है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर जारी सियासत पर कैसे आरोपों के तीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से छोड़े जा रहे हैं, वो भी सुनिए। संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। उनको तो अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बिहार विधानसभा के एक्सटेंशन भवन का उद्घाटन किया, तो अब कहां थे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष? इसका मतलब उनको अपने नेता पे भरोसा नहीं है। आरजेडी ने तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पदों में अंतर को भी बताने की कोशिश की है। सुनिए मनोज झा का बयान। गवर्नर नॉमिनेटेड होते हैं। आर्टिकल 79 के तहत प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पार्लियामेंट। फर्क समझ में आएगा सुशील मोदी जी को। 28 मई को संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, लेकिन जिस तरह से विरोधियों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है, उस पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। सवाल यही कि आखिर लोकतंत्र के मंदिर में जाने से परहेज क्यों? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। तो पार्लियामेंट बिल्डिंग पर सियासत जो गर्म है, उसे समझना जरूरी है कि 28 मई को देश की नई संसद भवन का उद्घाटन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 21 विपक्षी पार्टियों ने समारोह का बहिष्कार कर दिया है। सत्तारूढ़ जेडीयू आरजेडी लगातार पीएम पर निशाना साध रहे हैं। सियासी पलटवार के बीच बीजेपी भी पलटवार की कोशिश कर रही है। समझना यह जरूरी है कि विपक्ष राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग कर रहा है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में 25 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। एनडीए के 18 दल, गैर एनडीए पार्टी के 7 पार्टियां शामिल इसमें होंगी। विपक्षी दलों ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। परंपरा का हवाला दिया जा रहा है, जिस पर बीजेपी विधानसभा भवन के उद्घाटन का उदाहरण दे रही है और इसे लेकर सियासत तेज है।